मामी भांजे की लव स्टोरी। बात उन दिनों की है जैसे ही मेरे कॉलेज का एग्ज़ाम ख़त्म हुए मैं अगले दिन ही मामा मामी के घर आ गया। मेरी मामी बहुत ही खूबसूरत है। वह एक आशिक मिजाज की औरत थी। मैंने थोड़ी देर कुछ बातें की। इतने में मामा अपने ऑफिस के लिए निकल गए। उनको आज किसी काम से 4-5 दिन के लिए बाहर जाना था। मामा जी के जाने के बाद नानी के कहने पर मामी मुझे अपने कमरे के बाजू वाले कमरे में ले गई। उधर मैंने अपना सामान रख दिया और मामी को देखने लगा। मामी के साथ मेरी हमेशा से अच्छी बनती रही। वह मेरी तरफ देखते हुए बोली, काफ़ी स्मार्ट हो गया है लड़का। मामी अपनी स्माइल देते हुए कमरे से बाहर चली गई। इससे पहले मेरे मन में मामी के लिए कोई गलत ख्याल नहीं था, पर इस बार मुझे मामी का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। अब मैं अपनी मामी के बारे में बता देता हूँ। उनका नाम सुमन है। वह दिखने में बहुत ही सुंदर है। उनकी अदा एक कातिलाना है। उनका फिगर 34-30-36 का होगा। मेरी मामी दिखने में अप्सरा से कम नहीं लगती। इस बार मामी को देखने के बाद मेरे मन में काफ़ी उथल पुथल मच रही थी। तभी नानी की आवाज़ आई और उन्होंने मुझे नहाने के लिए बोल दिया। मैं मामा वाले कमरे में जाकर नहाने लगा। जल्दबाजी में मैं तौलिया ले जाना भूल गया था। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कोई है? मुझे तौलिया दे दो। इतने में मामी की आवाज़ आई, रुक जाओ, दे रही हूँ। वह बाहर से तौलिया लेकर आए और मुझे आवाज़ देकर तौलिया दे दिया। मैंने यह दरवाज़ा खोला और उनके हाथ से तौलिया लेने लगा। मैंने उनका ध्यान भंग करते हुए कहा, लाओ तौलिया दो। मामी, आप क्या देख रही हो? वह बोली, कुछ नहीं तो, कहकर मुझे तौलिया देकर अपना पल्लू नीचे गिराते हुए कमरे के बेड पर बैठ गई। मैं कपड़े पहनकर बाहर आया तो मामी मेरे साथ बातें करने लगी। वह बोली, तू तो बहुत ही बड़ा हो गया है। मैं हंस दिया। मेरी मामी के साथ इधर उधर की बातें होने लगी। उनका वह नज़ारा देखकर मेरे मन में मामी को प्यार करने का मन करने लगा था। तभी मामी ने पूछा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैंने कहा, नहीं मामी, नहीं है। मामी ने कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने कहा, कसम से कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मामी मुस्कुराने लगी। फिर मैंने मामी को बोला, एक बात बोलूं? उन्होंने कहा, हाँ बोलो। मैंने कहा, आप मुझे इस बार बहुत अच्छी लग रही हो। मामी ने कहा, अच्छा, ऐसी क्या बात है मुझ में कि मैं तेरे को अच्छी लग रही हूँ? मैंने कहा, आप हो ही इतनी सुंदर फिगर वाली कि हर कोई आपको पसंद करेगा। मेरे मामा की तो किस्मत बहुत ही अच्छी है जो उन्हें आप जैसी सुंदर बीवी मिली है। यह सुनते ही मामी उठ गई और कमरे से बाहर जाते हुए मुझे देखकर हंस रही थी। अब मुझे तो मानो हरी झंडी मिल गई थी। मैंने दिन में आराम कर लिया। रात को सबने बैठकर खाना खाया और सोने की तैयारी होने लगी। नानी बोली, तेरे मामा तो आने वाले हैं नहीं, तो मामी के पास ही सो जाना। मैंने उन्हें हामी भर दी और मामी के साथ उनके कमरे में चला गया। मैं बैठा तो मामी मेरे एकदम पास में आकर बैठ गई। उन्होंने टाइट फिगर वाला सूट पहन रखा था। इतने में मामी बोली, मैं तेरे को अच्छी लगती हूँ। मैंने कहा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? आप हो ही इतनी सुंदर, आपको देखकर हर किसी की नीयत खराब हो जाएगी। इतने में मामी ने अपना दुपट्टा थोड़ा नीचे गिरा दिया और मेरे पास में आ गई। मैं मेरी नज़र से वह नज़ारा देखने लगा। सच में बड़ा मस्त नज़ारा था। मामी मेरा ध्यान भंग करते हुए बोली, क्या देख रहे हो? मैं मामी से बोला, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मुझे आपकी रोज़ याद आती है, पर क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। मामी ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तेरे मामा ऑफिस के चक्कर में मेरे को समय नहीं दे पाते। इतना सुनते ही मैंने मामी को आई लव यू बोल दिया। उन्होंने भी मुझे आई लव यू टू कहा और बोली, ले, आज से तेरी मामी तेरी गर्लफ्रेंड हो गई। और फिर मैं देर ना करते हुए मामी को प्यार करने लगा। मामी मेरे प्यार से बहुत खुश हो